Hello बच्चों, let's see this question. This question says the electron in a hydrogen atom makes a transition N1 to N2, where N1 and N2 are principal quantum numbers of the two states. Assume Bohr model is to be valid. The time period of electron in the initial state is 8 times that in the final state. The possible values of N1 and N2 are. तो देखिए आपको एटॉमिक बोर एटॉमिक मॉडल के ऊपर क्वेश्चन है और टाइम का रेशियो दे रखा है। तो अपने को बताना कि पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है जो क्वांटम नंबर दे रखे उनकी। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखिए यहाँ पर आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली तो ये होगा टाइम पीरियड इन बोहर ऑर्बिट। टाइम पीरियड इन बोहर ऑर्बिट भी कह सकते हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल इसको भी कह सकते हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल तो आपका जो बोहर एटॉमिक मॉडल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पे होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या करते हैं, इनमें एक स्टेबल ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे इस वाले की बात करते हैं तो यहाँ पर रेडियस आर बोल देते हैं, तो आपका जो टाइम पीरियड होता है क्या हो जाएगा 2πr, और बोल देते हैं इसकी स्पीड कितनी v। अब यहाँ पर आपके पास जो आर है यानी कि रेडियस किसी भी nth ऑर्बिट के लिए लिखे तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है n² होता है आपके पास, और जो वेलोसिटी है प्रोपोर्शनल टू क्या होती है z/n। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनली निशान हटा है 2π, तो कॉन्स्टेंट आर प्रोपोर्शनल टू क्या n² यानी कि n²/z, और v किसके प्रोपोर्शनल z/n के, तो यानी कि n ऊपर चल जाएगा आपके पास। तो कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है आपके पास वो प्रोपोर्शनल टू क्या n⁻³ है, क्योंकि एटम वही आपके तो एटम का नंबर भी चेंज होगा तो t प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा n³ हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इनवर्स ऑफ t होती है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आपके पास, या टाइम पीरियड की बात करें टाइम पीरियड का रेशियो दे रखा है अपने को, तो अपने को यहाँ पर टाइम पीरियड का रेशियो दे रखा है। तो आपके पास यहाँ लिख सकते हैं T1:T2। T1:T2 क्या लिखा जा सकता है कि T1:T2 ये क्या हो जाएगा N1/N2 की पावर 3। और आपको जो टाइम पीरियड दे रखा है कि इनिशियल स्टेट, और जो टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स दैट इन द फाइनल स्टेट, यानी कि इनिशियल में जो आपका टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू दे रखी है, यानी कि T1 आपको दे रखा है 8 टाइम्स ऑफ T2। ये कंडीशन आपको गिवन है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अपन क्या करें, सोल्व करें, यहाँ पे टाइम पीरियड का रेशियो निकालें। तो T1/T2 का रेशियो आ जाएगा आपके पास 8, और इधर आ जाएगा N1/N2, और इसकी पावर 1/3 करें तो इधर क्या आ जाएगा N1/N2। तो यहाँ से अपने पास क्या रिलेशन आ जाएगा कि N1 होगा वो 2 टाइम्स होगा N2 के। तो इस रेशियो को चेक करते हुए अपने पास जो भी ऑर्बिट दे रखे हैं उनको एक एक करके चेक करें। तो सबसे पहले जो आपका कितना N1 = 4 है तो N2 = 2, यानी कि ऑप्शन भी सही है आपके पास कि N2 की वैल्यू 2 है तो N1 4 आएगा। और अगर मान लीजिए N2 की वैल्यू 2 है तो N1 8 आएगा, तो गलत है आपके पास, 2 टाइम्स होगा, ये भी गलत हो जाएगा N2 की वैल्यू। और यहाँ पर देखिए N2 की वैल्यू 3 है तो N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 टाइम्स, दैट इज 6 और 3, मीन्स ऑप्शन नंबर A and D आर आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।